अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अकाउंटिंग की सीरीज़ का सीक्वेंस के साथ आज हमारा 7वां लेक्चर है। उस लेक्चर में हमने सीखना है कि जनरल क्या होते हैं, जनरल एंट्रीज़ को जनरल के अंदर किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है और जनरल का जो फॉर्मेट है वो किस तरह का होता है। यानी जिस फॉर्मेट के अंदर जनरल के वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, जनरल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, हमने वो फॉर्मेट बेसिकली इस लेक्चर में हमने सीखना है कि फॉर्मेट किस तरह का होता है, उसमें कॉलम कौन से होते हैं और किस कॉलम में ट्रांजैक्शन एंट्री का कौन सा पार्ट दर्ज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो जनरल जो होता है इसको जनरल जनरल भी कहते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़ भी कहते हैं कि ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ट्रांजैक्शंस जैसी ही टेक्स प्लेस होती हैं सबसे पहले इस जनरल के अंदर रिकॉर्ड होती हैं, उसके बाद उनके लेजर अकाउंट्स बनते हैं। तो जो अकाउंटिंग साइकिल है उसमें भी जनरल जनरल का दूसरा नंबर है, क्योंकि पहले नंबर पे ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जाता है और सेकंड नंबर पर ट्रांजैक्शंस को इस जनरल जनरल के अंदर उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो जनरल एंट्री क्या होती है? व्हेन एन एंट्री इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट इज़ नोन एज जनरल एंट्री। जब किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री को एक जनरल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है तो वो जनरल एंट्री बन जाती है। और बिल्कुल इसी तरह अगर जनरलाइजिंग की अगर हम बात करें तो जनरल एंट्री को उसके अंदर जनरल के अंदर रिकॉर्ड करने का जो तरीक़ाकार है, जो प्रोसेस है, उसको जनरलाइजिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ जनरल एंट्री इन द जर्नल इज़ नोन एज जनरलाइजिंग। फॉर्मेट बेसिकली आज के टॉपिक हमारा जो है वो इसी जनरल जनरल के फॉर्मेट पर था कि जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जनरल जनरल के अंदर वो इस फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें पहला कॉलम डेट का है, दूसरा कॉलम इसमें डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन का है, तीसरा कॉलम पोस्ट रेफरेंस का है, चौथा कॉलम डेबिट एंड पांचवा कॉलम इसमें क्रेडिट का है। डेट के नीचे बिल्कुल वो साल लिखा जाएगा जिस साल के अंदर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उस साल के नीचे, उस ईयर के नीचे हमने वो तमाम डेट्स लिखनी है जिस डेट के अंदर वो ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस होती हैं। तो डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो दो अकाउंट उसमें यूज़ हो रहे हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के तहत, वो हमने यहाँ पर उनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कम्प्लीटली कि कौन सा अकाउंट उसमें डेबिट है और कौन सा अकाउंट उसमें क्रेडिट है। पोस्ट रेफरेंस का जो कॉलम है इसका मतलब ये होता है कि हर एक अकाउंट का एक लेजर अकाउंट मेंटेन होता है और उस लेजर अकाउंट के जिस पेज पर हमने उस जनरल एंट्री की रिकॉर्डिंग की जाती है तो वो पेज नंबर यहाँ पर जस्ट लिखा जाता है। तो डेबिट कॉलम के अंदर उस एंट्री की डेबिट अमाउंट लिखी जाती है और क्रेडिट कॉलम के अंदर उस एंट्री की क्रेडिट अमाउंट लिखी जाती है। तो हम एक्सप्लेनेशन इसकी करते हैं एक एग्जांपल के तहत। यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है, 2019 का साल है और जनवरी की पहली तारीख को असलम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। असलम किसी ओनर का नाम है सपोज, और उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, 2 लाख रुपए से उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है। जनवरी 5 को क्या करता है, ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, 20,000 की मजीद वो चीज़ें 5 तारीख को ख़रीद लेता है। और 7 तारीख को क्या करता है, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, 10,000 की वो चीज़ें उसमें से बेच देता है। और जनवरी 9 को वो क्या करता है, ही रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश ₹5,000, 5,000 रुपये वो एक इंटरेस्ट इनकम के तहत वो कैश रिसीव करता है। जनवरी 11 को वो करता है, ही विदड्रू कैश ₹5,000, वो बिज़नेस के अंदर 5,000 रुपये विदड्रा कर लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और जनवरी 31 को वो करता है, ही पेड रेंट ₹3,000, उसने किराया पे कर दिया है 3,000 रुपये का। तो ये तमाम ट्रांजैक्शंस जो 2019 की जनवरी के महीने में पे टेक्स प्लेस होती हैं, इनकी हम जनरल के अंदर रिकॉर्डिंग किस तरह करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है इसके अंदर हमने इनकी रिकॉर्डिंग की हुई है। तो पहले कॉलम में डेट के नीचे हमने 2019 को लिखा है, उसके बाद उसकी जितनी भी डेट वाइज ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस होती हैं हमने वो तमाम एंट्रीज़ को इसके अंदर रिकॉर्ड किया है। तो जनवरी 1 को यहाँ पर वो कैश लेके आता है, बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो बिज़नेस के पॉइंट व्यू से कैश डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो देखें जनवरी 1 लिखा हुआ 2019 के नीचे, कैश अकाउंट को डेबिट किया है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। कितनी अमाउंट से? 2 लाख रुपए से। जनवरी 5 की अगर बात करें तो वो चीज़ें कुछ ख़रीदता है मज़ीद 20,000 रुपये की। तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये परचेज़ अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश के अगेंस्ट वो चीज़ें ख़रीदी हैं उसने, गुड्स को परचेज़ किया है, तो कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा 20,000 से और परचेज़ अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से। जनवरी 7 को ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000, 10,000 की वो चीज़ें बेच देता है गुड्स को। तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। इसी तरह जनवरी 9 को वो क्या करता है, ही रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश ₹5,000,
5,000 का वो इंटरेस्ट इनकम के तौर पर रिसीव करता है, तो कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा और इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 5,000 रुपये से। जनवरी 11 को क्या करता है, ही विदड्रू कैश ₹5,000 फ्रॉम द बिजनेस, तो वो 5,000 रुपये बिजनेस के अंदर से विदड्रा कर लेता है अपने एक पर्सनल यूज़ के लिए। तो ड्राइंग अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा 5,000 से और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 5,000 से। इसी तरह जनवरी 31 को वो क्या करता है, ही पेड रेंट ₹3,000, महीने के आखिर में वो 3,000 रुपये रेंट पे कर देता है। तो रेंट यहाँ पर उसके लिए एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 3,000 से। तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शन जनवरी के महीने में उसने बिज़नेस के अंदर टेक्स प्लेस होती हैं, वो जनवरी 1 से लेकर जनवरी 31 तक उनको हमने डेट वाइज जर्नल के अंदर उनको रिकॉर्ड किया है। तो ये उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको ये आज का जो लेक्चर ये कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। तो इस लेक्चर के हवाले से किसी किस्म की क्यूरी आपके जहन में है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अकाउंटिंग को बिल्कुल सिंपल एंड इजी एग्जांपल्स के साथ आपको वजाहत करें, ताकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अकाउंटिंग की सीरीज़ के जितने भी लेक्चर हैं वो आप तक पहुँचें और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिवाइज़ हो जाएँ। थैंक यू।